अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं फ़्रोज़न थीम केक बना रही हूँ। ये मेरी एक रेगुलर और काफ़ी पुरानी कस्टमर हैं, वो उन्होंने अपनी बेटी के लिए बनवाया था। पहले वो माशा एंड द बियर वाला केक बनवाना चाह रही थी। उनकी बेटी ने शायद मेरे ही केक का स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ था और उन्हें पता नहीं था ये मैंने ही बनाया हुआ है, और वो कह रही थी कि मुझे यही केक बनवाना है। वो मुझसे जब उन्होंने पिक्चर भेज के पूछा कि ये कितने तक में बन जाएगा, और मैंने उन्हें बताया कि ये जो पिक्चर वाला है ये मैंने इतने में बनाया था और ये इतने पाउंड्स में था, तो वो हैरान हो गई कि ये आपने ही बनाया हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट तो मेरी 3 साल की बेटी ने लेके रखा हुआ है। तो ऐसे भी हसीन और फ़नी से इत्तेफाकात कभी हो जाते हैं। वेनीला चॉकलेट ये फ्लेवर था, वेनीला स्पंज था, चॉकलेट फिलिंग थी, कवर करने के लिए विप्ड वाइट चॉकलेट गनाश ऐड की थी। मुझसे कल किसी ने रिव्यू शेयर किया था वाइट चॉकलेट गनाश का, ये मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अभी तक जिसने भी कोई रेसिपी ट्राई की है मेरी, स्पेशली वाइट चॉकलेट गनाश की, विप्ड वाइट चॉकलेट गनाश की, उनको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है। उन्होंने मुझे बहुत अच्छा फ़ीडबैक दिया। अगर आप लोग भी ट्राई करें तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। एक पर्सन ने शायद मुझे कहा था कि उनसे मॉइस्ट वनीला स्पंज सही से नहीं बना, लेकिन मैंने उन्हें फिर गाइड कर दिया था, होपफुली उनसे सही बन गया होगा अगर उन्होंने दोबारा ट्राई किया। अच्छा जी, फ्रोज़न थीम हो और उसमें ओलाफ ना हो तो केक थोड़ा अधूरा लगेगा, तो हम इसके ऊपर ओलाफ बना रहे हैं। एल्सा का सिर्फ हमने प्रिंट लगाया था केक के फ्रंट पे, और उसके अलावा आइसोमॉल्ट के लॉलीपॉप्स बना के लगाए थे। आइसोमॉल्ट के लॉलीपॉप्स मैं पहले भी बना के आप लोगों को दिखा चुकी हूँ, लेकिन इस वीडियो में भी मैंने दोबारा से दिखा दिया था। जब भी आप कोई स्पेसिफ़िक कार्टून कैरेक्टर बना रहे होते हैं तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप उसके फ़ीचर्स जो हैं करेक्टली बनाएं। अगर वो थोड़े भी ऑफ होंगे तो वो उसके जैसा नहीं लगेगा। मैं बहुत सारे केक्स देखती हूँ जो स्पेशली कमर्शियल बेकरीज़ ने बनाए हुए होते हैं, और उस पर फॉन्डेंट से उन्होंने अगर कोई कार्टून कैरेक्टर बनाया होता है तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम वो बिल्कुल ऑफ होता है, वो थोड़ा सा फ़नी ही लग रहा होता है। तो मैं कोशिश ये करती हूँ, अपना बेस्ट देती हूँ कि इस तरह से मेरा केक किसी को फ़नी ना लगे। बाकी जज तो आप लोग हैं या फिर कस्टमर्स हैं। अच्छा जी, ये उसका फेस मैंने बना लिया था, शेप किस तरह से दी थी वो आप लोगों ने देख लिया, और उसकी आइज़ बना ली। आइज़ कोई भी मैं कैरेक्टर जब बनाती हूँ तो ब्लैक पार्ट के बाद मैं हमेशा एक हल्का सा वाइट डॉट ज़रूर ऐड करती हूँ, लाइट का, शाइन का। उससे जो है आपका फॉन्डेंट फिगरीन जो भी आप बना रहे हैं वो ज़िंदा सा, अलाइव सा एक लुक देता है। अगर उसमें आप सिर्फ ब्लैक आई बॉल लगा के छोड़ देते हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे वो कोई साइको सा लग रहा है कोई। तो मैं हमेशा इस तरह से वो वाइट वाला एक छोटा सा डॉट ऐड करती हूँ ताकि उससे आपका फॉन्डेंट फिगरीन जो है वो क्यूट लगे, अच्छा लगे और एक अलाइव सा लुक दे। ऑलमोस्ट कंप्लीट है जी ओलाफ का फेस। उसके ऊपर मैंने आईब्रोज़ लगा दी। आईब्रोज़ की प्लेसमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप किस तरह से आईब्रोज़ प्लेस करते हैं उससे आपके फिगरीन का पूरा एक्सप्रेशन जो है वो चेंज हो जाता है। अगर मैं इसे दरमियान में ऐड कर देती थोड़ा तिरछा करके तो वो फिर गुस्से में लगता। अगर मैं थोड़ा ड्रूपी सी कर देती इनको बिल्कुल ही आइज़ के एंड्स पे तो फिर वो सैड लगता। तो बड़े ही ध्यान से उसको आपने प्लेस करना है क्योंकि इट्स मेक और ब्रेक द एक्सप्रेशंस ऑफ योर होल फिगरीन। उसके बाद जी उसकी लेग्स बना ली हमने, और हमारा ओलाफ जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इसके बाजू बनाने के लिए, अब क्योंकि स्नोमैन जो होता है उसके बाजू की जगह पे आपने कोई सी भी स्टिक या टहनी लगाई हुई होती है, तो उसको इमिटेट करने के लिए मैंने एक वुडन स्क्यूर लिया, उसको मैंने गीला कर लिया पूरे को, और फिर उसके ऊपर डार्क ब्राउन फॉन्डेंट को मैंने इस तरह से बेल लिया, बिल्कुल बारीक कर लिया ताकि वो स्टिक या टहनी का एक हमें लुक दे। जितना ज़्यादा बारीक कर सकते हैं आप उसे कर लें, और उसके बाद फिर ऐसे ही बस रैंडमली उसके आगे मैंने हाथ की शेप दे दी उसे, और ये लीजिए उसका बाजू भी लग गया। उसके बाद कुछ स्नोफ्लेक्स के कटआउट्स मैंने इस तरह से बना लिए। ये मेरे पास कटर ही पड़ा हुआ है स्नोफ्लेक्स का। जब मैंने काम शुरू किया था तब फ्रोज़न का क्रेज़ पीक पे था, तो तब मैंने जो सामान मंगवाया था उसमें मैंने ये स्नोफ्लेक्स भी मंगवाए थे। आइसोमॉल जो है वो मैंने आपको बॉक्स दिखा दिया है, उसका जार दिखा दिया है। ये मैंने बेक हाउस से ऑर्डर किया था, 1 kg का ये जार था। इसको मेल्ट करके इसके अंदर मैंने ब्लू कलर का 2 ड्रॉप्स मेरे ख़्याल से ऐड किए थे। ये विपग्योर का ब्लू कलर है, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है। और इसके बाद फिर मैंने ये सिलिकॉन मोल्ड है मेरे पास, इसके अंदर ही ऐड करना है। आपने किसी भी प्लास्टिक या और मटेरियल के मोल्ड में ऐड नहीं करना।
वो मेल्ट हो सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल चीनी की तरह बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। ये फ़ौरन ही सेट हो जाता है, इसके साथ आपको थोड़ा जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। और नाम लिखने के बाद फिर मैंने अब ये लॉलीपॉप्स जो हमने उसके ऊपर बनाने थे वो कुछ शेप्स के बना लिए, और उसके बाद जी हमारा केक ऑलमोस्ट जो उसका वर्क है एक्स्ट्रा वो सारा डेकोरेशन वाला वो कंप्लीट हो गया। मैंने कुछ आपको इस ये राउंड कटर के अंदर डाले बगैर भी बना के दिखाए हैं। उनकी शेप को हम अभी जब वो थोड़े गर्म ही हों तो उनको हम एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से। उसके पीछे फिर जी वुडन स्क्योर्स लगा दिए मैंने मेल्टेड आइसोमोल की हेल्प से, और हमारे लॉलीपॉप्स जो हैं वो रेडी हो गए हैं। लॉलीपॉप स्टिक्स भी अटैच कर सकते हैं आप, लेकिन मेरे पास जो पड़ी हुई थी उनका साइज़ थोड़ा छोटा था, मुझे थोड़ी लंबी वाली चाहिए थी। लंबी वाली मेरे पास कम क्वांटिटी में पड़ी हुई थी, तो फिर मैंने वुडन स्क्योर्स ही यूज़ कर लिए। लेकिन आप लॉलीपॉप स्टिक्स यूज़ करें तो वो ज़्यादा अच्छी लगती। प्रिंट आउट जो है उसको मैंने वाइट कलर का फॉन्डेंट बेल के उसके ऊपर हल्की सी बिल्कुल 1-2 ड्रॉप्स पानी के साथ अच्छे से चिपका लिया, और फिर उसको केक के फ्रंट पे प्लेस कर दिया। यहाँ मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी और वो ऑफ़ हो गया था और मुझे पता नहीं था। मैंने इसके अलावा प्रिंट सामने चिपकाने के अलावा सिर्फ स्नोफ्लेक्स लगाए थे। ओलाफ को लगाने के लिए जी सबसे पहले मैंने उसकी लेग्स जो हैं उनको प्लेस किया वहाँ पे, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि मुझे वुडन स्क्योर्स कहाँ इंसर्ट करने हैं। पहले मैंने वुडन स्क्योर्स इंसर्ट करके बॉडी के अंदर उसकी स्पेस बना ली, फिर मैंने उसको केक के ऊपर प्लेस किया। और बॉडी और हेड को अटैच करने के लिए भी मैंने वुडन स्क्योर यूज़ किया था। मैंने दरमियान से वुडन स्क्योर नहीं लगाया ताकि वो नज़र ना आए, क्योंकि सारे लेग के दरमियान स्पेस है। केक हमारा कंप्लीट हो गया। कैसा लगा आपको इसका फ़ाइनल लुक मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह I'll see you tomorrow with another video। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।